हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा एफिडेविट का नाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफिडेविट बेसिकली होता क्या है, आप उसको कैसे बनवा सकते हो, उसका यूजेस क्या है, गवर्नमेंट जॉब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या यूज़ है, या फिर किसी भी कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें क्या यूज़ है। जैसे नीट के काउंसलिंग हो गया, या फिर CUT का काउंसलिंग हो गया, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, फिर BHU हो गया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, फिर IIT JEE हो गया। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो और इसको कैसे बनवा सकते हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहे। तो फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिडेविट है क्या। तो बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप पर्टिकुलर पर्सन के नाम से इशू किया जाता है। जो भी आपके प्रॉब्लम होता है, जो भी चेंजेस कराना होता है, आगे हम बात करेंगे यूजेस का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट होता है या फिर ओथ होता है, जो कि एक लीगल ऑथराइज के सामने लिया जाता है और वो अपने रजिस्टर में मेंशन करता है और सिग्नेचर करता है, तब वो एक वैलिड होता है। ओके। और हम बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजेस हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या यूजेस है और कॉलेज एडमिशन में क्या यूजेस है। तो एफिडेविट जो है बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसी इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो भी आपकी कोई भी गलतियाँ हैं उसको रिजॉल्व करने में बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करेक्टिंग नेम डिस्क्रिपेंसीज। मीन्स जो भी आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें अगर आपका नाम में के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर आपके फादर के नेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर आपके मदर के नेम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, अगर आप कहीं ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे अगर छोटा सा माइनर मिस्टेक है तो वहाँ पे आप करेक्ट करने के लिए, वहाँ पे शो करने के लिए आप यहाँ पे एक एफिडेविट दिखा सकते हो कि हाँ, यहाँ पे कोई छोटी सी माइनर मिस्टेक है, ये नाम ही मेरा या फिर मेरे फादर का ही नाम ये है। तो वहाँ पे एफिडेविट मांगा जाता है। वहाँ पे आप एफिडेविट दिखाओगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका कोई एड्रेस है, एड्रेस में अगर कहीं मिसमैच हो रहा है, या फिर आपका जो एड्रेस है दो डॉक्यूमेंट पे अलग अलग है, तो उस केस में भी आप एफिडेविट इशू करा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इस जो डॉक्यूमेंट है इस पे जो मेरा आपका एड्रेस है वो आपका सही है। तो इस केस में भी आप एफिडेविट इशू करा सकते हो। कॉलेज एडमिशन रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि जो आपका गैप ईयर होता है, जैसे आपने 12th कर लिया, 12th के बाद आपने तुरंत कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, गैप ले लिया 1 साल का या 2 साल का। इस तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद में अगर आपको PG में एडमिशन लेना है, आपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद PG में एडमिशन नहीं लिया, बीच में आपने गैप ले लिया 1 साल 2 साल का, तो उस केस में आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर गैप ईयर एफिडेविट बनाना पड़ता है। दोनों चीज़ें सेम ही होती है। इस केस में आपको बताना पड़ता है कि आपने जो गैप लिया था पर्टिकुलर 1 साल का या 2 साल का, उस पर्टिकुलर गैप में आपने क्या किया था, आपको रीजन मेंशन करना होता है। क्योंकि उस पर्टिकुलर गैप में आप हो सकता है कुछ इलीगल काम भी किया हो, इसलिए यहाँ पे गैप एफिडेविट लगता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये एश्योर करता है कि हाँ, ये रीजन है आपका, इस गैप ईयर में आपने ये चीज़ किया था। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU हो गया, फिर नीट हो गया, कहीं भी अगर आपका गैप ईयर है तो ये आपको बनवाना होता है। ओके। उसके बाद में है आपका लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपने कोई कॉलेज या फिर आपका स्कूल है, अगर वहाँ से कोई आपका डॉक्यूमेंट इशू होता है, बाय मिस्टेक आपसे वो खो जाता है, तो आपको वो दोबारा इशू कराना होगा। दोबारा इशू कराने के लिए जो आप दोबारा इशू कराओगे तो वहाँ पे भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि आपने ये खो दिया है, आपको दोबारा इसका डुप्लीकेट कॉपी इशू कराना है। कॉलेज हो गया या फिर आपका यूनिवर्सिटी हो गया या फिर आपका स्कूल हो गया, यहाँ पर अगर खो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपका ID कार्ड भी खो जाता है, तो वहाँ उस केस में भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है और आपको शो करना पड़ता है, तब आपका डुप्लीकेट कॉपी बना करके दी जाती है दोबारा। लास्ट आपका है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ये गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में आपको एक एफिडेविट भी दिखाना होता है। एफिडेविट बेसिकली ये बताता है कि आपका कोई भी आपका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। आपका जो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है ये आपका इश्योर करता है। कौन? एफिडेविट से करता है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कौन इशू करता है? एडवोकेट इशू करता है, जिसके पास में ये अथॉरिटी होती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। जो भी चीज़ें इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आपका ड्राफ्ट कंटेंट जो भी का कंटेंट है आपके नाम से लिखा जाएगा यहाँ पे, ओके। और आपका जो उसको प्रिंट करना होता है, कौन सा पेज पे प्रिंट होता है, ये आपका प्रिंटेड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है। ये स्पेसिफिक वैल्यू का होता है, जैसे ये आपका 10 रुपये का हो सकता है, 20 रुपये का हो सकता है, उस पर मेंशन होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो आपका जो पुराने पहले चलते थे 10 रुपये 20 रुपये इस पर लिखा होता था, अब तो आ रहा है ई स्टैम्प आ रहा है। इस स्टैम्प में होता सारी चीज़ें प्रिंट होती है, इस पर आपका वैल्यू नहीं लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, मैं दिखाऊंगा लास्ट में। उसके बाद में जो ऑथराइज्ड होता है, अथॉरिटी जिसके पास में होती है, वो उस पर आपका साइन मोहर करता है और अपने सामने उस पर आपका सिग्नेचर करवाता है आपके प्रेजेंस में कि यह चीज़ें हैं। उसके बाद में वो रजिस्टर में मेंशन करता है वो डिटेल, उसके बाद में आप उस पर मोहर साइन करता है, उसके बाद में वो आपको देता है। यहाँ पे जो ऐसे 10 रुपये का आप बनवाते हो मान लो एफिडेविट, तो जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपये लगा, आपका 200-300 रुपये लग सकता है। यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। लास्ट में वो मेंशन करने के बाद उस पर साइन मोहर करके देगा तो आपका एफिडेविट रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको एक ऑफलाइन वाला, ये ऑफलाइन में देखते हो तो पहले ये जाता है, ये बनता था, अब तो ये स्टैम्प भी आ गया। जैसे ऑनलाइन में देख रहे हो यहाँ पे, तो सारी चीज़ आप मैटर बताओगे तो मैटर वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ये मैटर आपके नाम से लिखा जाएगा, जैसे कि आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी जाएगी कि मेरा इनकरेक्ट ये है और करेक्ट ये है, तो ये लिखा होगा मैटर आपके नाम से। सेम चीज़ ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, ये चीज़ें लिखी होती है। ये 10 रुपये वाला भी हो सकता है, 20 रुपये भी लिखा हो सकता है, 50 रुपये, 100 रुपये भी। ये कैसे डिपेंड करता है, ये आपका जो भी मैटर होता है, जितना मेजर मैटर होगा उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। छोटा मैटर है तो यहाँ पे 10 रुपये से कम हो जाता है, बड़ा मैटर है तो 100 200 ये सारी चीज़ें लगती हैं। जितना लिखा होता है उसका डबल या ट्रिपल पैसे वो लेते हैं, जो अथॉरिटी होती है उतना पैसे लेती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या यूजेस है, आप कैसे बनवा सकते हो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन इशू करता है।